हम्म, हम्म, हम्म। हेलो। तुम क्या अभी तक सो रही हो? सो रही हूँ। तुम एयरपोर्ट पहुंच गए हो? हाँ, बागीवाटी मैंने क्रॉस कर लिया है। बस 1-2 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, टेबल पर तुम्हारा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है और जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉअर में पैसे रखे हुए हैं, तुम कुछ ऑर्डर कर लेना, ठीक है? अच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो बोलो? तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? हर बार जाते समय तुम ऐसे ही क्यों करते हो? क्यों करता हूँ तुम्हें पता नहीं है? जानती हूँ। क्या? यही कि तुम अपने से ज्यादा मुझे प्यार करते हो। बिल्कुल, मेरी तो सिर्फ एक ही बीवी है। अच्छा सुनो, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। बोर्डिंग के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके बेबी, बाय। बाय। उफ, हाँ बोलो। मैंने बोर्डिंग कर लिया है, बस मेरी फ्लाइट निकलने वाली है। तुम क्या कर रही हो? बस अभी अभी नहा के आई हूँ, अब मैं तैयार हो रही हूँ। अच्छा सुनो, तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ हाँ, मैंने कर लिया है। हम्म, अच्छा सुनो ना, तुम वहाँ पे सावधान रहना और दिन में 3 बार मुझे कॉल करना और फ्लाइट से उतरते ही मुझे जरूर फोन करना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल मैडम, मैं जब भी शहर के बाहर जाता हूँ तुम बस यही कहती हो। मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है। तो मेरी इतनी चिंता रहती है, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? चिंता क्यों नहीं करूँगी बोलो? तुम्हारे और बेटे के अलावा मेरी लाइफ में है कौन? एक तो बेटे को पढ़ाई के लिए बोर्डिंग में भेज दिया और तुम भी हर सप्ताह बाहर रहते हो। एक बार भी सोचा है इतने बड़े फ्लैट में मैं अकेले कैसे रहती हूँ? देखो, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, वो खुद से अकेले रहना चाहता है। हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओह, बेटा बड़ा हो रहा है या बेटे का पापा धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं? अच्छा, मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, अब मैं रखता हूँ, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बेटे को अभी एक फोन कर लेना, वो रोज बोलता है पापा मुझे एक बार भी फोन नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। अभी रखूं? सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन? आप कौन है? मैं सोफिया, अंदर तो आने दे। सोफिया? मैं तो इस नाम से किसी को नहीं जानती। याद की क्या गलती है? याद रखना चाहोगी तो याद रहेगा ना। वैसे तुमने हमारे साथ कांटेक्ट ही कहाँ रखा, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे चली आई तुमसे मिलने। देखिए, अगर आप कोई प्रैंक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या बोल रही हो तुम? 5-10 साल गुजर गई है, इसका मतलब है तुम सोफिया को भूल जाओगी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ? मैं इस नाम से किसी को नहीं जानती। दरवाजा के बाहर से सब अनजान ही लगते हैं, वैसे भी 10 साल गुजर गए हैं। मैं मानती हूँ मुझ में बहुत सारे चेंज हुए हैं, इसका मतलब तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, ये मैं मान नहीं सकती। अच्छे से देखो मुझे, क्या हुआ, पहचानी? देखिए, आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है।
आपको जरूर किसी दूसरे फ्लैट में जाना होगा। गलतफहमी मतलब तुम्हें ही गलतफहमी हो रही है। तुम हमेशा नाटक ही करती हो। हाँ, क्या कहा? नौटंकी। अब बोलो, तुम्हारा निकनेम भी याद नहीं है? विश्वास हुआ? अब मुझे अंदर आने दो। अरे अंदर तो आने दो। वाओ, ये तेरा खुद का घर है या तुम्हारे हस्बैंड के कंपनी ने दिया? देखिए, मैं सच में आपको अभी भी पहचान नहीं पा रही हूँ। वैसे बहुत अच्छा है, डेकोरेट किया है। कितना स्क्वायर फीट है? 2000। 2000? ये एरिया में राजमहल है तो फिर कितना बेडरूम है? कैसी है रितु? इतने दिन के बाद मैं तुझसे मिलने आई हूँ। कहाँ तो मुझे घर दिखाएगी, वो नहीं। लेकिन मैं किसी अनजान इंसान को अपने फ्लैट में ऐसे आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो क्या सचमुच मुझे पहचान नहीं पा रही है? आपको क्या लगता है मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ क्या? मैं सोफिया। नाम तो बहुत बार सुन लिया। लक्ष्मी मौसी के घर 10 साल पहले शाम के वक्त। कुछ भी याद नहीं आ रहा है? लक्ष्मी मौसी का फ्लैट 10 साल पहले? देखिए, मुझे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं किसी को पहचानती हूँ। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। तो फिर तेरे चक्कर वक्कर के याद दिलाओ क्या? तो फिर सुन, आज से 10 साल पहले मतलब तू, मैं, रोबी, रिया, रोजा, हम सब मिलते थे लक्ष्मी मासी के घर पे। और वहाँ पे बहुत सिलेक्टिव क्लाइंट आते थे, पर लक्ष्मी मासी ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं देती थी। पर जिस दिन पुलिस ने रेड किया था, उसी दिन से सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद से तो हम कभी मिले ही नहीं है, और तू भी तो नहीं आई। तो फिर तभी शादी कर लिया था क्या? तो आप कहना ये चाहती हैं किसी मौसी के घर पर मेरा जाना आना था? अरे यही तो बोल रही थी। तो सिर्फ आना जाना नहीं था, उस वक्त तुम वहाँ के जल पड़ी थी, और तुम्हारा तबीयत खराब होती थी तो कितनी पार्टी वापस चली जाती थी। पर हाँ, लक्ष्मी मासी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं एक कॉल गर्ल थी, राइट? तुम्हारी जैसे गंदी औरत को ना कैसे समझाते हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पुलिस करो, बुलाओ पुलिस को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 कान से बहरी हूँ। पूछना तो जरा इंस्पेक्टर रजत वहाँ पे है या नहीं। मुझे अच्छे से जानते हैं। उस वक्त फ्लैट पे रेड करने के लिए आया था। पुराना पापी है ना। क्या हुआ, कॉल नहीं किया? एक्सक्यूज मी। पहली बात ये कि तुम मुझे तू बोलना बंद कर। अच्छा, तुझे याद है लक्ष्मी मासी की वो रूम की बात? तेरी मर्जी से सजाया गया था। उफ, उसके पहले मिस्टर खान तुझे लेके जो खेल रहे थे ना, तुझे एकदम चिपक के तेरा होठ काट के हाथ से फ्लावर वास भी तो गिर गया था। तेरा हाथ भी तो कट गया था। कितना खून निकला था। तुझे याद है जब कोई नया क्लाइंट आता था तो लक्ष्मी मासी कैसे तुम्हें बुलाती थी? मीरा, यहाँ पे आओ, नए क्लाइंट के साथ मुलाकात करवाती हूँ। बोलो, ये भी याद नहीं तुम्हें? नहीं, याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इन सब कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मुझे लेके बनावटी कहानी क्यों बोल रही हो। बनावटी कहानी? तुझे याद है एक हुदुल कुतकुत की बात? क्या नाम था उसका? हाँ, गौतम। क्या बकवास दिखता था। तेरे ऊपर एकदम लट्टू था। तेरे ऊपर जितना पैसे लुटाता था, काश वो मेरे ऊपर भी लुटाता तो मेरी लाइफ सेट हो जाती। आपके पाने से क्या क्या होता
वो सब जानने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मुझे बताइए यहाँ क्या करने आई हैं, प्लीज। दोस्त अपने दोस्त के पास आएगी, इसमें क्या है रे? दोस्त? किसका दोस्त? आप मेरी दोस्त कब से हो गई? अरे तुम छोड़ो ये सब बात, तुझे बताती हूँ तेरा कॉन्टैक्ट कैसे मिला। तेरे बिल्डिंग के बगल में जो शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ से तुझे निकलते देखा था। पहले समझ में नहीं आया, फिर बाद में देखा हमारा नौटंकी बेबी है। उसके बाद तुझे फॉलो करते करते तेरे बिल्डिंग पे आई, और आज सुबह जब देखा तुझे बैल्कनी में बात करते हुए, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। क्या हुआ, तू अपने हस्बैंड से नहीं मिलाएगी मुझे? 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कितने बच्चे हुए तुझे? मेरा एक ही बेटा है, पढ़ाई के लिए बाहर गया है। अपने बच्चे को छोड़ के दुख नहीं होता है? उसके पिताजी यही चाहते थे। तेरी बात ही बहुत अलग है, और मुझे देख, पत्थर से दबा हुआ किस्मत। एक के साथ प्यार हुआ था, अब वो भी नहीं रहा, बीच में 2 बच्चे हो गए। तो ये खाली फ्लैट में पुराने बातों को याद करती है? आपको इतनी देर से मैं बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ से जाएंगी या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? बुला ले अपनी सिक्योरिटी को। आज मुझे पता है और कल 10 लोगों को पता चलेगा, और ये सब बातें सच या झूठ है कोई देखने भी नहीं जाएगा। जाओ अपने सिक्योरिटी को बुला लो। क्या हुआ, इतने दिन के बाद तेरे घर पे आई हूँ, कुछ पीने के लिए ऑफर तक नहीं किया? रुको, मैं ही ले लेती हूँ। उफ़ो, अब आप जा सकती हैं। क्यों रे, तेरे साथ 2 मिनट बात कर लिया तो तेरा नुकसान हो जाएगा क्या? बातचीत? आपके साथ बातचीत करने का मतलब है गंदी बातें सुनना। अच्छा, मेरे भोलेपन का सहारा लेके आप और क्या क्या करना चाहती हैं, बताइए मुझे। आपका मंसूबा क्या है? चल, अभी जाके तू पॉइंट पे आई। मुझे कुछ पैसे चाहिए, समझ ले, 1 लाख रुपए। और मुझे पता है, और इतना तेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? देख, तुझे जो सोचना है तो सोच सकती है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने देर से तू नाटक कर रही थी, छोटी बच्ची है क्या? तेरा कौन सी बात सच और कौन सा झूठ है समझ में नहीं आता। पैसे दोगी? अगर नहीं दी तो? नहीं दोगी? कितनी अजीब बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी ये गंदी बातें क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। सुनिए, आप अभी ये गंदे वर्ड यूज कर रही थी ना, नौटंकी बोल के। नेक्स्ट टाइम मुझे वैसे नाम से मत बुलाना। पता नहीं किसके साथ मुझे जोड़ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाऊंगी, पर तेरा पीछा भी नहीं छोड़ूंगी। जरूरत पड़ा तो तेरे हस्बैंड को तुम्हारे लीला के बारे में सब कुछ बता दूंगी। What? और गौतम को कभी बुला लूंगी। सुना है गौतम के पास तेरे कुछ पिक्चर्स है, वो सब देखेगा तो तेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जो तू इतनी ग्लैमरस हो गई है, हो सकता है गौतम को कुछ फायदा हो जाए। ट्राई करके देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पति ना मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। आपकी ये गंदी गंदी कहानी सुनने में ना उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही तो बात है, 10 सालों में अपने हस्बैंड को बहला फुसला के अपने वश में कर लिया तूने। मेरे बोले बिना ही आपने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की है, और इतनी देर से अपनी ये बेहुदा कहानी बोले जा रही हैं। यहाँ अगर मेरे पति होते ना तो आपको घर से धक्के मार के निकाल देते। बाप रे, इतना विश्वास है? तेरे बारे में सुनने के बाद भी इतना ही विश्वास रहेगा? अच्छा, थोड़ा पैसे देने से तुझे क्या दिक्कत होगा? अच्छा, तो ब्लैकमेलिंग करना ही आपका काम है ना? मुझे विश्वास कर, एक बहुत बड़ी मुसीबत में मैं आई हूँ तेरे पास। मेरे 2 बच्चे हैं, पर मैं अकेली हूँ। छोटी बच्ची के हार्ट के ऑपरेशन के लिए ट्रीटमेंट का पैसा चाहिए। तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मुझे दो ना। मान ले वो पैसे देने से तेरे पुराने दोस्त को मदद हो जाएगी। सबके पास पैसे मांगना मुश्किल है।
बस इतना ही पैसा? भीख दे रही है क्या? इतना ही काफी है। बच्चा बीमार है इसलिए जो धंधा करके काम करती हैं मुझे उनसे घिन आती है। ये क्राइम है। आप ऐसा मत सोचना कि आपकी डर की वजह से मैंने पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं कभी भी किसी से नहीं डरती हूं। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच के तुम्हें पैसे दिए हैं। वो हॉस्टल में अकेला रहता है, इसलिए मुझे चिंता होती है। एक माँ की सोच को समझ के मैंने पैसे दिए हैं। समझ में आ गया ना? अब निकल जाइए मेरे फ्लैट से, प्लीज। अच्छे से रहना। शायद मुझसे ही गलती हो गई। चलती हूँ। अब क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, चलती हूँ। रबिश, पागल औरत, पता नहीं कहां से आ गई। उफ। हाय। आप कौन? राहुल। ओह, आइए। आप बैठिए, ओके। मैं भी आती हूँ। प्लीज। सुन रहे हो?